दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस पुराने ब्लाउज को नाप करके नए ब्लाउज की पूरी कटाई और सिलाई की पूरी प्रक्रिया। ठीक है, तो आपको ना इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता सिलाई में ना, तब भी आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, 4 टक ब्लाउज होने वाला है ये। तो चलिए इसे मापना हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंधे से लेकर के इसकी टोटल लंबाई नापेंगे। तो ये जो ब्लाउज है पुराना है ना, तो इसको खींच करके नापना है। ठीक है, तो ऐसे खींच करके हम नापेंगे तो इसकी टोटल लंबाई आएगी 14.5 इंच की। तो हमें 14.5 इंच की लंबाई रखनी है। और इस आर मोल से अगले आर मोल को हम नापेंगे तो ये आर मोल कितने इंच का आ रहा है। तो यहाँ से देखो अगले आर मोल तक का इसका लंबाई आ रहा है 19 दूनी 38 साइज का इसका सीना होने वाला है। ठीक है, और फिर इसी तरह से हम खींचते हुए कमर को भी नापेंगे। तो यहाँ पर कमर यहाँ पर मेरा आ रहा है, अच्छे से इसको खींचते हुए नापना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 34 साइज का मेरा यहाँ पर होने वाला है कमर। ठीक है, कमर 34 होगा, सीना 38 होगा। ठीक है, इसके बाद ना यहाँ पर हम सामने का गला, तो सामने की गला इस तरह से हमें नापना रहता है। सामने का गला है 6.5, तो 6.5 इंच का हम लोग का सामने गला होने वाला है। रेडी कंधा हम नापेंगे तो रेडी कंधा यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 इंच का, तो मैं यहाँ पर 2 इंच की रेडी कंधा रखूंगी। बाजू की लंबाई नापेंगे तो हम बाजू की लंबाई यहाँ पर नापेंगे 8.5 इंच, तो हम 8.5 इंच की बाजू की लंबाई रखेंगे। बाजू की गोलाई हमें नापनी है, तो बाजू की गोलाई यहाँ पर हमें नापनी है। तो बाजू की गोलाई यहाँ पर आ रहा है 5.5 का डबल होगा 11 साइज का इसका बाजू की गोलाई होने वाली है। इस तरह से नापने के बाद हम इसको रखेंगे इस तरह से उल्टा, और उल्टा करने के बाद ना इसके पीछे की गले की गहराई नापनी है। तो बस कंधे पर रखना है अपने इंची टेप को और इस तरह से नाप लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर गले की गहराई कितने इंच की मिली है, अच्छे से प्रॉपर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गले की गहराई मिली 11, तो हमें 11 इंच की गले की गहराई रखनी है। बस इसी तरह से आपको नाप लेनी रहती है, और नाप लेने के बाद ना आपको जो पुराना ब्लाउज का काम हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही नाप लेना रहेगा। अब इस पुराने ब्लाउज को हम रखेंगे साइड में, और ये जो अस्तर है ना, इसे मैंने बिछा करके रेडी रखा है। ठीक है, नाप मार्क करने के लिए। और देखो जो भी आपने नाप लिया है ना, उसे एक पेन कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आप दोबारा नाप को भूलो ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग की टोटल लंबाई है 14.5 इंच की। तो हम जब भी सामने पल्ले की मार्किंग करेंगे, अगर हम किसी भी तरह का ब्लाउज बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ना हमें 2 इंच बढ़ा लेना है। तो 16.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 16.5 इंच पर निशान लगाया है ना। अब इस निशान को ना मैं यहाँ पर स्केल की मदद से सीधा खींचूंगी। ठीक है, इस तरह से मैंने सीधा खींचा। अब यहाँ पर सामने पे हम बटन पट्टी रखेंगे, तो सामने पर हुकाई बनाओ या चाहे बटन पट्टी, आधा इंच सिलाई मार्जिन आपको लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ना हमने इसे आधा इंच को सिलाई मार्जिन लिया है। रेडी कंधा हम रखेंगे 6 इंच का, तो मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। और आर्मोल, तो आर्मोल के लिए मुझे यहाँ पर रखना है 6.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और सीना है मेरा 38 का चौथाई भाग होगा 9.5, तो 9.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। और 1.5 इंच मुझे सिलाई मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है। इसके बाद ना यहाँ पर स्केल की मदद से सीने वाली लाइन को हम सीधा खींचेंगे। ठीक है, सीधा खींचने के बाद अगर हमने कंधा लिया है 6 इंच का, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे सीने वाली लाइन पर। ठीक है, और इसको ना स्केल की मदद से इस तरह से सीधी लाइन खींच लेनी है। और सीधी लाइन खींचने के बाद आर्मोल का शेप दे देना है, तो हम इस तरह से आर्मोल का शेप दे देंगे। ठीक है, आर्मोल का शेप देने के बाद ना अब हमें कमर, तो कमर है हम लोग का 34 का चौथाई भाग होगा 8.5, तो 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और फिर 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन रखनी है। इसके बाद ना हम स्केल की मदद से साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाएंगे और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से। इसके बाद ना हम यहाँ पर बेल्ट के लिए, तो बेल्ट के लिए ना यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये ना बहुत लंबा है। ठीक है, ब्लाउज साइज के हिसाब से। और इसको ना मैं सीधा खींचूंगी। इसके बाद ना यहाँ से ना मैं आधा इंच जितना ऊपर निशान लगाऊंगी, और इसको ना यहाँ पर मैं इस तरह से बेल्ट का शेप दे दूंगी। ठीक है, पहले हमें यहाँ पर रेडी कंधा निकालना है, तो रेडी कंधा हम 2 इंच का रेडी रखना है ना, तो मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। और फिर यहाँ पर हम सामने गला, तो सामने गला हमें रखना है 6.5 इंच का, तो हम 6.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और गले की चौड़ाई हमें कितनी मिली है, गले की चौड़ाई मिली है मुझे 3 इंच की, तो गले की चौड़ाई मुझे यहाँ पर रखनी है 3 इंच की। और इस तरह से इसको मैं सीधा खींचूंगी, और इधर से इस लाइन को मैं सीधा खींचूंगी। ठीक है, और यहाँ पर गले का पैटर्न को हम इस तरह से पान गला का शेप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से पान गला का शेप दे देंगे। और इस तरह से शेप देने के बाद ना अब हमें डाट बनाना है। तो चलो चूड़ी से आज हम फिर से डाट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह साइज ज़्यादा है ना,
तो यहाँ पर हम बड़ा साइज का चूड़ी लेंगे और इस तरह से इसे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंधे के बीचों बीच से लेकर के इस तरह से रखना रहेगा और इस चूड़ी से ना हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर इधर से भी हम निशान लगाएंगे और एक निशान हमें इधर आर्मोल के साइड पर देना है और एक निशान हमें इधर से देना है, ठीक है। अब इस तरह से देने के बाद ना अब इसका इस तरह से हम लोग का डार्ट कंप्लीट होगा। इसे हम रखेंगे साइड में और इधर से हम ऐसे करके खींचेंगे एक डार्ट के लिए और एक डार्ट के लिए हम नीचे से इस तरह से खींचेंगे और इधर से आर्मोल के साइड से भी हम इधर से और ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हमने डार्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें डार्ट कितना कर देना है, दोनों साइड पर आधा आधा इंच का हम डार्ट देंगे क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा हेवी है, ठीक है। और यहाँ से भी हम आधा आधा इंच का डार्ट देंगे और यहाँ से ना हम आधा इंच का डार्ट देंगे, ठीक है। और ये ऊपर से भी हमें आधा इंच का डार्ट देना है। इस तरह से हम लोग का डार्ट बनकर कंप्लीट हो। अगर हम यहाँ से 1 इंच का डार्ट देंगे ना तो साइड से हमें 1 इंच को बढ़ा करके डार्ट देना है, ठीक है, बढ़ा लेना है क्योंकि हमने 1 इंच अगर यहाँ पे हम डार्ट देंगे तो साइज हम लोग का कम हो जाएगा। तो मैं साइड से 1 इंच बढ़ाऊंगी और जो 1 इंच को मैंने बढ़ाया है ना उसको मैं स्केल की मदद से इस तरह से सीधा खींचूंगी और फिर यहाँ से हमें इसको तिरछे से मिला लेना है, ठीक है। अब इस तरह से मिलाने के बाद ना इस तरह से हम लोग के सामने पल्ले की पूरी मार्किंग होकर कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें ना इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। देखो अगर आप पुराने ब्लाउज को मापो तो उसका नेक पैटर्न कोई भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग नेक पैटर्न भी दे सकते हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि गोल गला है तो हम गोल गला ही बनाएंगे, आप अपने हिसाब से गले को चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम इसकी कटाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने सामने पल्ले की इस तरह से कटाई कर ली। अब ना हम पीछे पल्ले की कटाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना पीछे पल्ले की मार्किंग के लिए कपड़ा रेडी है फोल्ड होकर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो जब भी आप पीछे पल्ले की मार्किंग करो ना तो उसमें सिर्फ आपको 1 इंच बढ़ाना है। सामने पे 2 इंच बढ़ाते हैं और पीछे पे 1 इंच, ठीक है। तो जैसे टोटल लंबाई हम लोग की 14.5 है तो यहाँ पर हम 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और इसी निशान को ना मैं स्केल की मदद से सीधा खींचूंगी, ठीक है। अब इसके बाद ना हम यहाँ पर पीछे पे रेडी कंधा रखेंगे 5.5 इंच का, क्योंकि गला हम लोग का ज़्यादा गिरा हुआ है तो 5.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और आर्मोल हम लोग का सेम रहेगा 6.5, तो हम 6.5 इंच पर ही आर्मोल का निशान लगाएंगे। और सीना है हम लोग का 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 पर। हम यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान ना लगाकर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 9 इंच पर। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मुझे सिलाई मार्जिन देनी है। और फिर स्केल की मदद से सीने वाली लाइन को हम सीधा खींचेंगे और यहाँ पर ना जितना कंधा लिया है उतना ही हमें सीना वाली लाइन रखना है और स्केल की मदद से इसको हमें सीधा खींच लेना है, ठीक है। और यहाँ पर बस इस तरह से आर्मोल का शेप दे देना है। तो इस तरह से हम लोग का आर्मोल का शेप आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पर कमर जितना है ना, कमर का चौथाई भाग ही लेना है। कमर पे कम बेसी नहीं करना। सीना पे हमने इसलिए कम किया है क्योंकि जो हम लोग का गला है वो 11 इंच गिरा हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। तो जब हम लोग का गला नीचे गिरा हुआ रहता है तो कंधे पे हमें कम करना रहता है ताकि हम लोग का कंधा ना गिरे, ठीक है, कपड़ा कंधे से ना गिरे ब्लाउज, इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग का जो कमर है 34 का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ पर हमें 1 इंच पहले पीठ पे डार्ट देने के लिए पीछे साइड का और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेनी है। स्केल की मदद से हमने इस लाइन को सीधा खींच लिया है और साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से इस तरह से मार्क करने के बाद रेडी कंधा है हम लोग का 2 इंच, तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच इधर से भी सिलाई में जाता है और आधा इंच उधर से भी, ठीक है। और फिर पीछे गले का गहराई है 11, तो हमें 11 इंच की गहराई लेनी है। गले की चौड़ाई हमें यहाँ पर मिलेगी 2.5 इंच, तो यहाँ पर भी हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच की। और इधर से मैं इसको सीधा खींचूंगी और इधर से भी इसको मुझे सीधा खींचना है। गले का गोल शेप रखना है तो मैं यहाँ पर गोल गले का शेप दे दूंगी, ठीक है। और पीछे की इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। हमें इसकी कटाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमने पीछे पल्ले की पूरी कटाई की प्रक्रिया कंप्लीट की। अब हमें ना बाजू की कटाई करनी है, ठीक है। तो बाजू की कटाई के लिए कपड़े को मैंने फोल्ड करके रेडी रखा है। सबसे पहले हम बाजू की लंबाई रखनी है रेडी 8.5, तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे 1 इंच बढ़ाते हुए, ठीक है। और फिर हमें बाजू की जो गोलाई रखनी है वो रखनी है 5.5, क्योंकि 11 इंच हम लोग की बाजू गोलाई, तो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर हमें 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखनी है, ठीक है, इस तरह से। और अगर हमने यहाँ पर निशान लगाया है
9.5 इंच पर, तो 9.5 इंच इस तरह से रखना रहेगा। और हमें ना यहाँ से 2.5 इंच नीचे निशान लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं 2.5 इंच नीचे निशान लगाऊंगी और यहाँ से ना हमें इस तरह से बाजू का शेप दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बाजू का शेप दे दिया है। बाजू का शेप देने के बाद ना अब हमें ना ए वाले लाइन को, से फाइनल लाइन है ये डार्क जो किया है ना मैंने, अब इस लाइन को हमें मापने से पहले इसको हम पीछे पल्ले के आर्मोल को नापेंगे, ठीक है। तो आर्मोल को हमें इस तरह से नापना है कि ये आर्मोल कितने इंच का आ रहा है, क्योंकि बाजू को तो हमें आर्मोल पर ही अटैच करना रहता है ना। तो इस तरह से हम नापेंगे। ये आ रहा है 10.5, मतलब मुझे इस लाइन को 10 इंच का रेडी रखना है, क्योंकि आधा इंच तो यहाँ पे कंधा जुड़ेगा तो सिलाई में चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमें इसे नापना है कि 10 इंच का कहाँ पे आ रहा है। तो एकदम साइड लाइन आ रहा है 10 इंच, तो मैं यहाँ पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। और ये जो 1.5 इंच है ना, यहाँ से साइड लाइन को इस तरह से मिलाते हुए हम सीधा खींचेंगे। और यहाँ से 1.5 इंच को हमें सीधा करना है, एकदम सीधा रखना है, ठीक है। तो 1.5 इंच यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ को हम इस तरह से निशान लगाएंगे और फिटिंग लाइन से हम इसको मिलाते हुए सीधा खींचेंगे, क्योंकि ये हम लोग का ज्वाइंट होगा ना। यहाँ से हम फिटिंग लाइन निशान देंगे, मतलब ब्लाउज पर भी और बाजू पर भी। तो यहाँ वाला लाइन बराबर रहेगा, तभी हम लोग जब जोड़ेंगे बाजू को, तो जब बाजू जुड़ता है वहाँ पर एकदम बराबर आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ना हम इस तरह से सामने की गहराई निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा गहरा भी नहीं लेना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम ना इसकी कटाई कर लेते हैं बाजू की। और यहाँ पर हम इस तरह से कट लगाएंगे और इसे हम इस तरह से खोलेंगे। और खोलने के बाद ना सामने की जो गहराई है ना, उसे हमें निकालनी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सामने की गहराई निकाल ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बाजू की कटाई की है और एक बाजू को मुझे अलग से कपड़े को इस तरह से रख करके ऐसे बिछाना है, ठीक है। कपड़े को मैं एक बार आपको बताती हूँ। और अगर ये इस तरह से आ रहा है तो इस तरह से मुझे प्रॉपर सेट करना है। देखो ये आ जाएगा, ठीक है। एक ही साइड से करती तो कपड़ा मुझे कम पड़ जाता, जोड़ना पड़ता। और अगर मैं इस तरह से कट करूंगी तो इधर से देखो कपड़ा एकदम बराबर आएगा, मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने एक बाजू कटाई की। कभी कभी ना हम लोग का अस्तर सीधा पे ज़्यादा दिया रहता है और चौड़ाई पे थोड़ा कम, तो उस टाइम पे आपको इसी तरह से प्रोसेस करना है। एक कट कर लेना है बाजू को, बाद में एक पल्ले को कट करना है, ठीक है। तो इस तरह से पीछे पल्ले की कटाई और बाजू की कटाई और सामने पल्ले की कटाई, पूरे पल्ले की तो कटाई हमने कंप्लीट की ना। और फिर यहाँ पर जो मेन कपड़ा होगा ना, कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। बाजू पर पहले से ही कुछ इस तरह से डिजाइन, ये सब पूरा वायरल है अभी। आपको कभी ना कभी तो इस तरह से ब्लाउज सिलने को मिलता ही होगा, तो आपको समझ सकते हैं कि इस तरह से पहले से ही मुझे बाजू पर डिजाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो पूरे कपड़े को ना मैं इस मेन कपड़े पर रख करके, मतलब जो भी अस्तर को हमने कट किया है, जो भी प्रोसेस से, उसको हम रखेंगे मेन कपड़े पर और थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए कपड़े को कट करेंगे। और जब हम पीछे पल्ले को, जैसे कि ये हम लोग का पीछा पल्ला है, ठीक है, तो कट करेंगे ना मेन कपड़े पर रख करके, तो यहाँ से है ना हम 1 इंच जितना कपड़ा ज़्यादा लेंगे मेन कपड़े को, ठीक है। और जो बेल्ट का शेप कट करेंगे उसमें भी, अगर आपको सीखनी है, इंटरेस्टेड हो अगर इसे सीखने के लिए आप, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको मेन कपड़े पर कैसे अस्तर को काटना है वो भी सिखा दूंगी, ठीक है। तो चलिए इसे मैं स्किप करती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए, ठीक है। बाद में हम इसे सिल। तो यहाँ पर ना मैंने अस्तर को मेन कपड़े के जो मेन अस्तर है ना, उसी के बराबर मेन कपड़े को कट कर लिया है। तो चलो इसके गले पर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए पूरे गले पर हम सिलाई लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरे गले पर सिलाई लगाने के बाद जो यहाँ पे मेन कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे अस्तर के बराबर। इस तरह से कट करने के बाद ना अब हमें पूरे गले पर इस तरह से छोटी छोटी कट लगानी है। और ध्यान है, जब भी आप कट लगाओ ना, तो जो भी सिलाई लगाया है ना, आपको कटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे कट लगाना है। अब जो हमने पिन यहाँ पे लगाया हुआ है ना, वो पिन को निकाल देंगे। हम पिन हम इसलिए लगाते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, ठीक है। और फिर हमें ना ये जो अस्तर है इसको इस तरह से रखना है, और जो भी मार्जिन है अंदर का अस्तर की साइड होगा, और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के साइड पर कच्ची सिलाई लगाई ना, इसके बाद ना हम इसको इस तरह से पलटाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम कच्ची सिलाई लगाते हैं तो गले का शेप प्रॉपर तरीके से पलट जाता है, ठीक है। और हाँ, अगर आप इसके ऊपर पे सिलाई लगा करके अस्तर और मेन कपड़े को चिपकाइएगा ना, तो इसके ऊपर पे एक लाइन और टॉप सिलाई लगा लीजिएगा। और अगर आप इसे फेविकोल से चिपकाइएगा ना, जैसे हम इसको उल्टा रखेंगे इस तरह से,
और मैं बताती हूँ आपको, इस तरह से हम रखेंगे इसे और साइड साइड पर एकदम फेविकॉल को लगाते हुए इसे मैं चिपका लूँगी। तो इसे मैं चिपका देती हूँ। देखो आप कमेंट नहीं करते, फिर मुझे बताने का मन भी नहीं करता कि किस तरह से हमें इसे चिपकाना है। तो हाँ, आप मुझे कमेंट करना तो मैं ज़रूर से बताऊँगी कि इसको कैसे चिपकाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसे मैं चिपका कर आपके सामने दिखाती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से मेन कपड़े और अस्तर को पूरा चिपका लिया है, ठीक है। चिपकाने के बाद ना यहाँ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था, मेन कपड़ा, उसको मैंने कट भी कर दिया। और जिस तरह से यहाँ पे मैंने डाट दिया है ना, तो हल्का हल्का इधर मुझे मार्क पता चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जैसा जैसा मैंने डाट बताया वैसी वैसी मुझे यहाँ पे डाट देनी है, ठीक है। तो मैं डाट दे रही हूँ और आपको वीडियो को देखना है ताकि आप पूरी चीज़ें अच्छे से समझ पाओ। और हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो पर आगे है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने 4 टैकिंग दी है ना, ठीक है, चारों साइड से। और इधर से भी देखो चारों साइड से अब टैकिंग दी है ना, इसे हम सीधा करेंगे। तो इसका ना सामने से कुछ इस तरह से लुक आएगा। देखो साइज अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट तरीके से हमें पफ भी मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद ना हम इसको रखेंगे उल्टा इस तरह से, और उल्टा रखने के बाद बीच से इसे हम कट कर देंगे, ठीक है। अगर हमें पीछे साइड पर हुकाई की पट्टी रखनी रहती तो हम सामने को नहीं इस काटते ना, यहाँ पर आधा इंच मार्जिन भी नहीं रखते, हम पीछे पे रखते, ठीक है। और अब हमें ना इसके यहाँ पर बेल्ट जोड़ना है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और चलो बेल्ट को जोड़ना सीखते हैं। बेल्ट को जोड़ने के लिए ना इस तरह से आपको एक मेन कपड़ा चाहिए और एक अस्तर अलग अलग रखिएगा, दोनों को आपस में ना चिपकाइए रहेगा, ठीक है। इसको ना हम इस तरह से रखेंगे ऐसे, और फिर जो हम लोग का मेन कपड़ा रहेगा ना, इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आधा इंच मार्जिन देते हुए सीधा सिलाई लगानी है। जब हम सीधा सिलाई लगाएंगे ना, तो यहाँ पर ना हमें इस तरह से कट लगा देनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हल्का सा ऊपर उठा हुआ रहता है ना, तो अच्छे से प्रॉपर सेट नहीं होता है, इसलिए हम कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद हम अस्तर को अलग रखेंगे और मेन कपड़ा ब्लाउज का पार्ट एक साइड पर रहेगा, और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लेंगे। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम ना ये मेन कपड़ा को इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और मेन कपड़े के ऊपर पे हमें टॉप सिलाई लगानी है डबल लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डबल लाइन पर टॉप सिलाई तो लगा ली है ना। अब इसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, और यहाँ पर मैंने बताया था ना कटिंग करते टाइम पे कि हमें मेन कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है 1 इंच जितना। तो इसी कपड़े को मैं ऐसे करके फोल्ड करूँगी, और जो हम लोग का अस्तर है ना, उसको आधा इंच को दबाते हुए ऐसे फोल्ड करूँगी, और इसके ऊपर पे मैं कच्ची सिलाई लगा लूँगी, जिसे मैं बाद में तिरपाई दे करके खोल दूँगी, ठीक है। इस तरह से ना मैंने इसे सिलाई लगा लिया। थोड़ा सा इधर किनारे में एक्स्ट्रा कपड़ा जा रहा है ना, तो उसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी, ठीक है। और अगले साइड का भी इधर से भी हम कपड़े को एक्स्ट्रा को कट कर देंगे इस तरह से। देखो तो ऐसे हम लोग का बेल्ट भी जोड़ जाएगा, पूरा मार्जिन अच्छे से कवर हुआ रहता है, ठीक है। और इस तरह से इसकी अंदर की फिनिशिंग आएगी, और जब हम इधर से फिनिशिंग देखेंगे ना, तो परफेक्ट तरीके से हमें फिनिशिंग मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी बेल्ट जोड़ना है और रेडी करना है। तो एक पार्ट तो हमने इस तरह से रेडी किया है ना, जो अगला साइड है ना, जो इस तरह से अगला साइड है, इसका हम बेल्ट को जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को बेल्ट जोड़ लिया है, ठीक है। अब इसमें ना हम हुकाई की पट्टी रेडी करेंगे, ठीक है। तो अभी एक को साइड में रख रही हूँ मैं। तो एक के लिए मैं इस तरह से अस्तर लूँगी, और अस्तर को यहाँ पर रखना है मुझे, एंड इसको ऐसे फोल्ड करनी है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इस सिलाई लगानी है, और नीचे से भी कपड़े को सेम जैसा अस्तर इधर फोल्ड किया वैसे फोल्ड करना रहेगा मुझे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से ऐसे करके कपड़े को कट करना है, और इधर से ऐसे करके, ठीक है। कट करने के बाद इसको ना मैं इस तरह से पलटाऊंगी, और इसको भी पलटाना है, ठीक है। ऐसे पलटाने के बाद इसके ऊपर पे ना हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से जब हम कच्ची सिलाई लगाएंगे ना, तो इसको हम रखेंगे उल्टा, और उल्टा रखने के बाद ना ये जो कपड़ा है इसको अच्छे से ऐसे फोल्ड करना है, और फिर एक बार ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और ऊपर से भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर पे हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगाई ना, और इसके इधर से इस तरह से फिनिशिंग आएगी। तो सेम तरह से ना अब हमें दूसरा जोड़ना है, तो ऐसी सिलाई नहीं लगाना रहेगा, ठीक है। इसको हम साइड में रखेंगे, और ये रहे इस तरह से। और ये जो है ना कपड़ा, इसको ना हम इस तरह से रखेंगे, और इसके ऊपर पे इसको रखेंगे, ठीक है। और रखने के बाद ना हमें इस पर ना सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, और ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर पे ना हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है।
यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाने के बाद ना अब हम इसको ऐसे करके, ये जो देखो ध्यान से देखिएगा, एक कपड़ा है, इसको हम ऐसे करके पकड़ेंगे और फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर पे हमें सीधी सिलाई लगानी है, एकदम बराबर यहाँ पर, ठीक है, सीधी सिलाई। और सीधी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आप लॉक भी कर दीजिएगा ताकि आपका सिलाई खुले ना और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट, ठीक है। सेम ऐसे ही कपड़े को ऐसे फोल्ड करना रहेगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर और एकदम बराबर सिलाई, सीधी सिलाई, ठीक है, यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इधर से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा और इधर से भी यहाँ पर भी लॉक कर दीजिएगा ताकि आपका सिलाई खुले ना। और इसको हम ऐसे करके पलटाएंगे और इधर से भी सेम वैसे पलटाना रहेगा, ठीक है। ऐसे पलटाया मैंने। अगर अच्छे से नोक नहीं निकलता है तो इस तरह से कैंची की मदद लेते हुए इसकी नोक निकाल लीजिएगा ऐसे, ठीक है। ज़्यादा जोड़ नहीं लगाइएगा ना, फट जाएगा कपड़ा। और इस तरह से इसको प्रॉपर सेट करेंगे और इसके ऊपर पे हमें टॉप सिलाई लगानी है सीधी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिलाई तो मैंने लगा ली है ना, तो अब ना हम इसके साइड पर डबल सिलाई लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा धागा रहेगा सारे एक्स्ट्रा धागा को आपको कट कर देना है, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हम लोग का एक दूसरा आई वाला पार्ट भी बनकर रेडी है और यहाँ पर हुक वाला पार्ट को हमने तो बना ही लिया था। तो अब हम इसके ऊपर पे रख कर देखेंगे। देखो इस तरह से आप सियोगे ना तो एकदम बराबर ही आएगा आपका गले का, एक भी ऊपर नीचे नहीं होगा लाइन, ठीक है। और नीचे से भी ऊपर नीचे नहीं, एकदम बराबर आता है। इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर तो बना लिया, अब हम पीछे पल्ले को लेंगे। पीछे पार्ट को सिलने के लिए इस तरह से मैंने पिन लगा करके मेन कपड़े पर अस्तर को सेट किया है। तो आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने पूरे गले पर सिलाई लगा लिया है। जो भी मैंने पिन लगाया हुआ है ना प्रॉपर सेट करने के लिए, वो सारे पिन को मैं निकाल दूंगी और पूरे गले पर जो भी मेन कपड़ा है उसे मैं काट करके निकाल दूंगी। इस तरह से मेन कपड़े को निकालने के बाद ना हमें पूरे गले पर छोटी छोटी कट लगा लेनी है। और पूरे गले पर कट लगाने के बाद अस्तर को अलग रखेंगे और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने कच्ची सिलाई लगाई, इसे सीधे साइड पर प्रॉपर सेट करेंगे। तो यहाँ पर ना हम लोग इस तरह से इसे मेन साइड पर सेट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग का जब ब्लाउज देता है तो हम कंधा को कैसे जोड़ते हैं, ये जो सामने वाला पार्ट है उसे इस तरह से रखते हैं और ऐसे कंधा को जोड़ते हैं। पर आपको ऐसे कंधे को नहीं जोड़ना रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको इधर रखना है और फिर ये जो अस्तर को अभी हमने चिपकाया नहीं है ना, तो इसको अस्तर को इस तरह से खोल लेना है और जो ये ब्लाउज का सीधा साइड है ना उसको रखना है इसके ऊपर पे, ठीक है। तो इसके ऊपर पे हम इस तरह से रखेंगे, प्रॉपर तरीके से सेट कर लीजिएगा। और इसको ना हम इसके ऊपर पे ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हैं। इस तरह से हमने सीधी सिलाई लगाई। थोड़ा सा यहाँ पर इसका कपड़ा कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा मोटा बन जाता है इसलिए, ठीक है। और फिर यहाँ कोना हम इस तरह से पलटाएंगे। देखो प्रॉपर तरीके से पलटाने के बाद ना इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा और अंदर से इसकी लुक देखो प्रॉपर बराबर है। यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो मार्जिन बहुत आता है, पर यहाँ पर देखो मार्जिन एकदम बराबर आया है ना। तो इसी तरह से आपको भी कंधे को जोड़ना है और इसी तरह से सेम मैं दूसरा कंधा भी जोड़ लूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों कंधे को जोड़ लिया है। कंधे को जोड़ने के बाद ना पीछे पल्ले का पूरे पार्ट को हम चिपकाएंगे। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने मेन कपड़े और अस्तर को तो चिपका लिया है। पीछे का डाट देंगे। तो पीछे का डाट देने के लिए कपड़े को साइड से इस तरह से बीच तक फोल्ड करना रहता है और इसकी लंबाई हमेशा 4 इंच रखना है, ठीक है। कई सारे वीडियो में हर वीडियो में मैंने बताया कि 4 इंच रखिएगा इसकी लंबाई। और हाँ नीचे से आप आधा इंच, क्योंकि हमने 1 इंच का लिया है ना डाट, तो आधा इंच रखेंगे तो डबल करेंगे तो 1 हो जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डाट देंगे। इस तरह से डाट देने के बाद अगले साइड पर भी सेम तरह से मैं डाट दूंगी। यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर डाट दे दिया। जिस तरह से सामने का बेल्ट को जिस तरह से मैंने फोल्ड किया ना उसी तरह से मैं इसे फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को मैं स्किप करूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके कमर को सेम तरह से मैंने रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद ना पीछे गले पर हमें डिजाइन बनाना है, ठीक है। तो डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से ना छोटी छोटी पीसेस आपको डोरी बना करके कट कर लेनी है, ठीक है। तो चलो इसे हम कैसे बनाना है वो भी देखते हैं। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और ये जो डोरी है ना इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड करना है और फिर इसके यहाँ पर हमें इसे ऐसे रखना है और थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए, मतलब 1-1.5 इंच तक का, ठीक है। मतलब 1.5 इंच तो नहीं रखिएगा, 1-1 इंच का मार्जिन दीजिएगा और इसको ऐसे करके लगाना है इसमें।
तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने सारे जो मैंने कट किए थे पीसेस उसको जोड़ लिए हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद ना यहाँ पर ना इस तरह से मैं इस सारे पीस के कतरन जो बचेंगे ना वो सारे को कट कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे कतरन को कट कर लिया। कतरन को कट करने के बाद ना अब हमें गले से लेकर के पूरे साइड पर लेस लगाना है। तो इस तरह से मैं लेस का यूज करूँगी। तो इस लेस को मुझे पूरे गले पर लगा लेनी है। तो इधर से मेरे को लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसका साइड ना इधर से सीधा पड़ेगा तो मैं इधर से ही लगाऊंगी। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे हम और इसको मैं पूरे गले पर लगा ले रही हूँ। तो देखो यहाँ पर ना मैंने पूरे गले पर लेस को लगा लिया है, ठीक है। दोनों पार्ट को जोड़ करके पीछे पर जब डिजाइन बनाते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। दोनों को सेट करना पड़ता है बार बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसे लगाया है। फिर इसके बाद ना हमें इसके साइड पर और एक डिजाइन बनाना है। तो उसके लिए ना यहाँ से इस तरह से नापना है 1-1 इंच की दूरी, ठीक है। तो 1-1 इंच की दूरी जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा। इस तरह से हमने 1-1 इंच पर निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर ना हम पूरे गले पर 1-1 इंच पर तो निशान लगा लिया है ना। तो अब इसको ना अभी के लिए मैं इस तरह से साइड में रखूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर ना हमें इस तरह से अलग से कपड़ा लेनी है। कपड़ा लेने के बाद ना इस तरह से बड़ा वाला सुई रहता है ना, उस सुई को ले लेनी है। उसकी मदद से आपको इस कपड़े को ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। गोल गोल घुमाना है इस तरह से और फिर इस सुई को हम निकाल देंगे। इस तरह से घुमाने के बाद ऐसे निकालना है और फिर इसको इधर से ऐसे करके चुन्नटें देनी है, छोटी छोटी चुन्नटें इस तरह से, ठीक है। चुन्नटें देने के बाद यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। सेम तरह से हमें और पीसेस बनाने हैं और ऐसे बनाने के बाद ना इसको सारे को हम इस तरह से कट करके निकालेंगे और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। तो इसका ना कुछ लुक इस तरह से आएगा, देखो ऐसे बन करके डिजाइन बनेगा, ठीक है। इसी तरह से ना मैंने यहाँ पे ढेर सारे पीसेस बना करके रेडी रखे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे साइड में रखेंगे और जो गले का शेप है ना जैसा हमने निशाना है उसी पर एक एक करके सारे कुछ हम चिपकाएंगे। इस तरह से हमें सारे को चिपका लेना है। इस तरह से पूरे गले पर चिपकाने के बाद ना हमें लेस को लेनी है और इस लेस को ऐसे फोल्ड करनी है और इसके पूरे गले पर इस तरह से पूरे डिजाइन के साइड साइड पर चिपका लेना है इसे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरे गले पर लेस को लगा लिया है। फिर भी अभी भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर हम फूल बना करके लगाएंगे और इस पूरे गले पर डोरी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने तो डोरी लगा दिया, ठीक है। और जो बीच में हम यहाँ पे फूल बना करके लगाएंगे ना तो उसके लिए हम इसको इस तरह से रखेंगे, ठीक है। इस तरह से कपड़ा ले लेनी है आपको और चौकोन कट करके, ठीक है। और इसको ऐसे फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करनी है और फोल्ड करके इस तरह से, ठीक है। देखो दोनों साइड से फोल्ड है ना, इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे 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 और फिर इस तरह से, ठीक है। ऐसे चुन्नटें देने के बाद ना अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको कट कर देंगे इस तरह, ठीक है। एक्स्ट्रा धागा भी कट करेंगे, इसे बराबर करेंगे और फिर देखो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा ना। सेम इसी तरह से हमें और पीसेस बना करके रेडी करने हैं। मैंने यहाँ पर और भी पीसेस बना करके रेडी कर लिया है। अब चलो इसे बनाना सीखेंगे, ठीक है। इस तरह से जो भी पीसेस मैंने बनाए हैं ना इस सारे पीसेस को एक साइड पर रखना है और फिर इस तरह से धागा लेना है। यहाँ पर नोट लगाना है पहले, ठीक है। नोट लगाया और सारे पीसेस को ना इस तरह से हम सिएंगे। देखो तो यहाँ पर मैंने सारे पीसेस को इस तरह से सिल लिया है ना। अब इसको ऐसे टाइट कर देंगे, ठीक है। टाइट करने के बाद ना इसको फिर यहाँ पर ला करके ऐसे लॉक करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पीस मतलब 6 पीस हमने टोटल बना करके रेडी रखा है और इसका लुक कुछ इस तरह से एकदम टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद ना यहाँ पर हम इस तरह से 100 बटन लेंगे और इस 100 बटन को हम इसके बीच में लगाएंगे। तो इस तरह से ना हम बीच में 100 बटन को पूरा सेट कर देंगे प्रॉपर, ठीक है। इस तरह से इसको लगाने के बाद ना अब इसको ना हम अच्छे से यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। और इसके बीचों बीच पर इसे हम लगा देंगे। तो देखो इस तरह से लगाने के बाद ना इसको हम उल्टे साइड से ऐसे करके लॉक करेंगे, ठीक है। और इसको कट करेंगे।
तो देखो इस तरह से ना हम लोग का पीछे का गला पूरा बन करके रेडी होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसा मैंने इसे कैसे घुसाना है ये तो नहीं बताया, पर कई सारे वीडियो में मैंने बताया कि इसको कैसे घुसाना रहता है, ठीक है। सेफ्टी पिन से घुसाना रहता है। तो अगर आपको ये डीएफी से सीखनी है तो मुझे कमेंट कर देना, एकदम डिटेल में मैं ये डिज़ाइन को ही सिखाऊंगी अलग से, ठीक है। तो इस तरह से पूरा पीछे का गला डिजाइन बन करके रेडी हुआ हमारा। अब रेडी तो हो चुका है ना, इसमें हम डोरी भी तो लगानी है हमें। तो यहाँ पर ना मैं इस तरह का लटकन डोरी, ठीक है। इसका अगर आपको ट्यूटोरियल सीखनी है, पूरी ट्यूटोरियल एकदम आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है आपको, तो इसकी पूरी ट्यूटोरियल सीखनी है ना, तो फिर आपको मेरे वीडियोस पे मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, जो कि मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है इसकी। इसी को नहीं, दूसरा कपड़ा है पर सेम उसी तरह से बनाया है मैंने, ठीक है। और हर बार मैं एक ही तरह से मैं शेयर नहीं कर सकती ना, इसीलिए मैंने एकदम आसान तरीके से आपको बता दिया है। और फिर यहाँ पर 2.5 इंच नीचे, जैसे कंधा हम लोग का यहाँ पर है, वहाँ से हम 2.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये जो डोरी है ना, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे और मशीन से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक को तो मैंने जोड़ लिया है ना, और दूसरे साइड का भी मैं जोड़ लूँगी। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने डोरी को लगा लिया है, इसे मैं बांध भी दे रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम बांध देंगे इसे। इस तरह से इसका पूरा लटकन ट्यूटोरियल मतलब इस तरह से इसका लटकन डिजाइन बना हुआ है। और फिर ये पूरा गले का डिजाइन, ठीक है। तो आपको ये गले का डिजाइन, लटकन डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर से बताना, ठीक है। तो चलो, अब हमने तो इस तरह से पूरे ब्लाउज का सामने और पीछे को रेडी किया। अब हमें बाजू भी तो रेडी करनी है, तो बाजू को भी हम डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ पर हम बाजू को लेंगे और फिर बाजू को ना हम सिंपल सील करके पहले रेडी करेंगे, ठीक है। ये जो मेन कपड़ा है ना, इसके ऊपर पे हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच मार्जिन देते हुए ना हम सीधी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। सीधी सिलाई लगाने के बाद अस्तर को ना हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर पे ना हमें कच्ची सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। और फेविकोल से ना मैं ये सारे पार्ट को आपस में चिपकाऊंगी। तो इस तरह से मैंने बाजू को बना करके रेडी रखा, ठीक है। अब इसमें ना हम डिजाइन बनाएंगे, तो डिजाइन बनाने के लिए ऊपर से हम मापेंगे इसको हम इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इंच पर निशान लगाएंगे, हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर, ठीक है। तो 5.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाया। और एक आपको इस तरह से पट्टी लेनी है, ठीक है। इसको अभी साइड में रखेंगे हम। ये पट्टी लेनी है, ये इस तरह से है, और इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। और इसमें ना हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 5.5 इंच जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से 5.5 इंच पर हमने निशान लगाया। और यहाँ से ना हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, इधर से 1 इंच इस तरह से, ठीक है। और इसको ना हम इधर से स्केल की मदद से सीधा खींचेंगे और फिर इधर से भी इसको हम सीधा खींचेंगे, ठीक है। अब इस तरह से सीधा खींचने के बाद इसको हम ऐसे करके कट कर देंगे। तो इसे तो मैंने कट कर दिया है ना। अब इसको ना हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और इधर का पार्ट को हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे और इधर से भी ऐसे करके फोल्ड कर देनी है, ठीक है। और इधर को भी हम फोल्ड करेंगे। तो इसी तरह से मैं इसे आयरन करके सेट कर रही हूँ, फोल्ड करके। तो इसके ना साइड को इस तरह से फोल्ड करके मैंने चिपका करके रेडी कर लिया आयरन करके, ठीक है। और इसके ना हम इस तरह से बीचों बीच पर रखेंगे इसे, ये इस तरह से प्रॉपर सेट करके ना पहले तो आप ना इसे इस तरह से बॉल पिन से ऐसे सिक्योर कर दो, ठीक है, ताकि ना ये इधर उधर खिसके ना। और इसे ना हम बॉक्स की तरह इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद ना हम इस तरह से बॉल पिन को निकालेंगे और जो इसका मेन कपड़ा है ना उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। तो यहाँ पर इस कपड़े को निकालने के बाद ना इसको अभी के लिए साइड में इस तरह से रखिएगा। और फिर यहाँ को ना हम इस तरह से ऐसे करेंगे और इसको फिर ऐसे, ठीक है। कट लगाना है बस 2 कट ये दोनों साइड पर। और इसके बाद ना इसको हम इस तरह से फोल्ड करके, पहले तो आप अपने उंगली से ही इस तरह से नाखून से प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसके साइड पर भी इसको भी, और इधर से भी इसको भी, और इसको हम पलटा देंगे। तो यहाँ पर ना हम इस तरह से पलटा लिया है मैंने और इसे प्रेस भी कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ना हम इसको इस तरह सीधे साइड पर रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना उसको हम ऐसे अपने बाजू के हिसाब से ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कट करने के बाद ना, अब इसे क्यों मैंने बोला कि इसे हम साइड में रखेंगे अभी के लिए, बस देखो इसको अभी इसको इधर रखते हैं। इस तरह से आपको पेपर ले लेनी है और पेपर को ऐसे रखना है, ठीक है। और साइड में जिस तरह से मैंने मार्जिन लिया है ना, इसी तरह से आपको मार्जिन लेना है। मतलब आधा इंच के करीब मार्जिन है मेरा, देखो
इस तरह से आधा इंच तक का मार्जिन है, इधर से भी आधा इंच तक का ही मार्जिन, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, बस इस तरह से थोड़ा मार्जिन ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसका काम हो गया, साइड में रखेंगे। और इस तरह से ना हमें पट्टियाँ ले लेनी है, ठीक है। इसको इसके हिसाब से मापते हुए ऐसे करके ऐसे, ठीक है, कट कर लिए। टोटल हमें 3 पीसेस रेडी करना है बना करके, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। बनाने के बाद ना अब इसको हम बो का शेप देंगे। तो बो का शेप देने के लिए देखो, ये जो पूरा है पट्टी, इसको हम ऐसे ऐसे करके चुनटे दे देंगे बीच में। चुनटे दी मैंने, और फिर इस चुनट को ना मैं यहाँ पर सीऊंगी, ठीक है। सेम तरह से हम तीनों को चुनटे देंगे, बस बीच का पॉइंट को इस तरह से देखना, आपको ध्यान देना है, और इस तरह से चुनटे दे देनी है और फिर सिल लेनी है इसे। इस तरह सिलने के बाद सभी को हम कट करके अलग अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसे अलग किया। अलग करने के बाद ना हमें ना इस तरह से, मैं 100 बटन यूज कर रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो मोटी भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर 100 बटन ही यूज करूँगी। तो इस तरह से मैंने 300 बटन लिया है, और 100 बटन को ना हम इसके बीच में लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको सिएंगे, और सीने के बाद इस 100 बटन को लगा लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से लगाया ना एक को, तो मुझे ना दोनों पर सेम तरह से इसी तरह से 100 बटन को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तीनों पे मैंने 100 बटन को लगा दिया है। 100 बटन को लगाने के बाद ना अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और इधर से हम सिलाई लगाएंगे। तो इन तीनों पीसेस को हम इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। इस तरह से रख करके हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों पीसेस को इस तरह से लगाया हुआ है ना। इसके बाद ना हम इसके ऊपर पे इसको रखेंगे, ठीक है। देखो नीचे साइड पर नहीं, इसके ऊपर पे हम रखेंगे इसको, ऐसे करके इसके ऊपर पे रखेंगे। या तो फिर आप उल्टा पे इस तरह से लगा सकते हो, फिर या फिर आप अनुमान लगा करके। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसके ऊपर पे इसको रखने वाले हैं, और इसके यहाँ पर सीधा सिलाई लगाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से तो मैंने सिलाई लगाया है ना। इसको ना इस तरह से मैं पेपर को फाड़ दूंगी, ठीक है। इस तरह से पेपर को फाड़ने के बाद ये तो सिलाई लगा कर पूरा चिपक गया है। जो भी एक्स्ट्रा धागा रहेगा ना, वो सारे एक्स्ट्रा धागा कट करेंगे, और इधर साइड से हम एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने साइड के एक्स्ट्रा कपड़ों को भी कट किया, और ये तो पूरा इस तरह से लगा हुआ है ना। पूरा मार्जिन सामने की साइड आएगा, और इधर से पूरी फिनिशिंग रहेगी, ठीक है। तो इसको हम पूरा फिनिश करेंगे, फिनिशिंग के साथ बनाएंगे। तो ये जो है ना, इधर से पूरा तरफ से हम लेस को लगाएंगे। इस तरह से हम लेस लेंगे, और इस लेस को ना हम पूरे यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ना हम लोग का बाजू का डिजाइन जो हमने बनाने वाले थे ना, वो पूरा डिजाइन बन करके रेडी हुआ। आप लोग को कैसा लगा ये डिजाइन, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। इसके बाजू पर, पीछे पल्ले पर, सारे साइड पर हम डिजाइन बना रहे हैं। तो एक बाजू हमने इस तरह से बनाया, और दूसरे बाजू को मैंने बना करके इस तरह से रेडी रखा था, ठीक है। तो इस तरह से दोनों बाजू मेरा बन करके रेडी है। तो अब ना हम इसको अपने ब्लाउज पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने ब्लाउज को पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने बाजू को कैसे जोड़ा वो आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, बाकी कई सारे वीडियो मैंने शेयर किया है कि बाजू को कैसे जोड़ना है। तो इस तरह से ना मेरा ब्लाउज बन करके रेडी हुआ है। साइड फिटिंग भी मैंने दे दिया है, और जो भी डिज़ाइन वगैरह है वो सारी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही है। अगर आपको इस लटकन डिज़ाइन को बनाना सीखना है, तो इसकी पूरी ट्यूटोरियल मैंने शेयर की है, तो आप उसको देख करके सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, एंड शेयर भी कर देना।